बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान ने जो हमला किया है ये इतना ख़तरनाक मिसाइल था इसराइल पर, इतना ख़तरनाक मिसाइल था कि ये बेसिकली बॉम्ब शेल्टर था कि जहाँ पर लोगों ने जाना था और वहाँ पर वो अपने आप को छुपा रहे थे, वो शेल्टर को ही पूरे का पूरा उड़ा दिया ईरान ने। और इस वक्त जो इतलात आ रही हैं, तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग सिर्फ इस हमले में मारे गए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं और ये अब तक का ईरान का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन मिसाइलों में से एक मिसाइल था। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप उसका अंदाज़ा करें, गज़ा बना दिया है ईरान ने इस वक्त इसराइल को, यानी तिल अवीव को उजाड़ा है, उसके बाद मुख्तलिफ इसराइल के शहरों को उजाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये मनाजर देखिए, 40 बिल्डिंग्स ईरान ने उड़ा दी हैं, 40 बिल्डिंग्स। ये आप ड्रोन से देखिए, बनाई गई फुटेज आपको ऊपर से नजर आएगा, खंडर बनाना शुरू कर दिए ईरान ने बिल्डिंग्स, 1 बाय 1 करके उनकी बिल्डिंग्स को इतना नुकसान पहुंच रहा है, इतना नुकसान पहुंच रहा है कि इस वक्त मिसाइल सारे डिफेंस सिस्टम फेल कर गया है। और अब ईरान जो इस मरहले में आकर अटैक कर रहा है वो खतरनाक मिसाइल है। ये असल में सबको कहा था उन्होंने इसराइल के अंदर कि आप शेल्टर में चले जाएं, लेकिन ईरान की जो मिसाइल है अब वो शेल्टर को भी अंदर तक, यानी आप जितना मर्जी अंदर तक छुपे हो या आप अंदर गए हो, आपको वो वहाँ पर उड़ा देगा। सो अब सूरत हाल ये है कि बॉम्ब शेल्टर, या वो कहा जाता था जी मिसाइल और फलाना, जो इन्होंने जाहिर सी बात है ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ किया है, उसके बाद यही सूरत हाल फिर इनके साथ हो रही है। अब मामला यहाँ पर यह है कि ईरान इस वक्त वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जो उन्होंने आज से पहले इस्तेमाल नहीं किए, और उन्होंने इनको खंडर बनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हालत ये है कि नॉन स्टॉप सायरन बज रहे हैं इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में, नॉन स्टॉप सायरन है। आप समझ लें कि ऐसी तबाही उन्होंने मचा दी है जो उन्होंने आज से पहले नहीं की। नॉन स्टॉप सायरन है और हस्पतालों में इस वक्त इतने मरीज लाए जा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ा जो मामला सामने आया है, अब खाली यहाँ तक नहीं है, जाहिर सी बात है ईरान ने बदला लेना है। ईरान में साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद वो भी मारे गए हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें, महमूद अहमदीनेजाद बेसिकली वो हाउस अरेस्ट थे, और ये रिसेंटली जो एहतजाज और बहुत सारी चीज़ें हुई थी तो उसके वजह से वो कंट्रोवर्शियल मामला था, तो उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, नज़रबंद। तो वहाँ पर जिस घर में थे वहाँ पर इसराइल ने अटैक करके उनको मार दिया। तो उसने कोई सूरत हाल, यानी इसराइल ने कोई बाकी सूरत हाल नहीं छोड़ी कि हम किसी फॉर्मर बंदे को मारे, करंट को मारे, जो उनके हाथ में लग रहा है वो उसको मारते जा रहे हैं। क्योंकि उनको खतरा ये है कि अब ईरान में जो कि सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, कहीं निज़ाम बदलता है तो वो शिख जो है वो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट ना बन पाए, कहीं ये बंदा ना आ जाए। और आपको पता है कि ये इसराइल के ऑलरेडी कितना ज़्यादा खिलाफ है। इन्होंने यहाँ तक ये बात की थी कि इसराइल के खिलाफ हमने एक यूनिट बनाया था, वो सारे का सारा मुसाद के एजेंट का इस यूनिट था। सो अब सूरत हाल ये है कि जाहिर सी बात है मिलिट्री चीफ को भी ईरान के मार दिया है। नेतन्याहू इस वक्त खिताब करता फिर रहा है, और वो पर्शियन के अंदर लैंग्वेज में, फारसी में कह रहा है इनको कि आप लोग निकले सड़कों पर, अवाम कोई नहीं निकल पा रही। तो इस सूरत हाल में ईरान ने फैसला कर दिया है कि हमने तबाह करना है। वो यूएई को हिट कर रहे हैं, वो दोहा को हिट कर रहे हैं, उसके बाद वो बहरीन को, ओमान को, यानी वो पोर्ट्स उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिए हैं। वो अब किसी का लिहाज नहीं करे। ये सूरत हाल इसराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान को इस वक्त साबित हो रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि किसी तरह मैं इस स्ट्राइक को रोकूं और स्टॉक मार्केट को क्रैश होने से बचाऊं, मैं किसी तरह अपने इन्वेस्टर्स को बचाऊं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। तो वो क्रैश होने से असल में बचा रहा है, लेकिन क्रैश होने से आप कितनी देर तक बचा सकते हैं, क्या मामला हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही आपको बताएगा। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो जो हालात नज़र आ रहे हैं ये असल में बताते नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त शदीद पैनिक में है, क्योंकि देखिए गल्फ कंट्रीज़ ने ट्रंप को कहा है कि तुम्हारी वजह से हमारे पूरे खत्ते के अंदर उनकी रेपुटेशन सारी ख़राब हो गई है। देखिए, पुरअमन एक पूरा खिता था, अब वो मामला नहीं हो रहा। लेकिन अब जो वेव उठना शुरू हुई है ईरान की, वो पहले से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, और उस वेव के नतीजे में बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है। अब तो इसराइल के पास जो, देखिए बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ पर, खलीजी ममालिक पर अटैक हो रहा है, वहाँ तो अटैक होना शुरू हो गया, वहाँ उन्होंने तबाही मचाई। अब उन्होंने रुख किया है अगले मिसाइलों से इसराइल का।
तो इजराइल पर जो अटैक उन्होंने करना शुरू किया है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो ड्रोन्स भी साथ साथ भेज रहे हैं और सबसे हैरानकुन बात है जो एक ही सूरत हाल है कि डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर इस वक्त फेल हो चुका हुआ है। डिफेंस देखिए, अगर गद्दारी ना हो ईरान के अंदर तो जाहिर सी बात है फिर आज आयतुल्लाह अली खामनाई भी जिंदा होते, चीफ भी उनके जिंदा होते। सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इसराइल में जो पहले ये बात कही जाती थी कि जी आज यहाँ पर आप चले जाएं, आप महफूज रहेंगे, फलाना रहेंगे, आप अंदाज़ा करें 40 बिल्डिंग्स ईरान ने उड़ा दी हैं। 40 बिल्डिंग, और सिर्फ 1.5 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 40 बिल्डिंग उड़ा दी। खाली यहाँ पर नहीं, उन्होंने बहरीन में अटैक किया है, कुवैत में अटैक किया है, यूएई में किया है, सऊदी अरब में किया है, कतर में किया है, ओमान में किया है, इसराइल पर किया है, अमेरिका पर वो अटैक कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो अकेले एक ही मुल्क 7 मुल्कों के साथ इस वक्त लड़ रहा है। सो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि जो बहुत सारे लोग इसराइल के अंदर बॉम्ब शेल्टर में गए हैं, उनका भी नहीं पता कि कहाँ पर वो अटैक करेंगे और कहाँ पर वो जाकर उनको हिट किया जा सकता है। ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। असल में इसराइल पूरे अलर्ट जारी है, मोबाइलों पर सायरन बज रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि आपके साथ क्या मामला है, क्या सूरत हाल है, आपने कैसे करना है। तो जो भी इस वक्त सूरत हाल है वो इसराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। देखिए, अब मसला ये है कि जो इसराइल की मदद कर रहा है उसकी वो खैर नहीं। साइप्रस के अंदर भी अब ईरान ने फैसला किया है कि अब वहाँ पर भी वो अटैक कर देंगे। आपको पता है कि आपने समटाइम ऐसा होता है कि आप लीडर को मार देते हैं, आप ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं। अब इस वक्त वो जो शायद रिस्ट्रिक्शंस थी, वो जो लिहाज था, वो सारे का सारा लिहाज ख़त्म हो गया क्योंकि अवाम निकली हुई है सड़कों पर और वो कह रहे हैं कि जी हमें चाहिए बदला, हमें हर सूरत बदला चाहिए और हमने किसी सूरत ये काम नहीं करना। आपको पता है कि आज ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है कि महमूद अहमदी निजाद को हमने मार दिया है, जो हमारे खिलाफ आखिरी हद तक जा रहा था। तो आप ये सोचें कि महमूद अहमदी निजाद जो सदारत से अलग हो चुका हुआ है, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि आपको पता है कि उन्होंने सदारत के लिए दोबारा आना था, नॉमिनेट उनके डॉक्यूमेंट से दोबारा ख़त्म हो जाते हैं और उनको यानी नाअहल किया जाता है। ईरान में बेसिकली होता ये है कि 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बने, अगर आपने दोबारा बनना है तो आपको एक टर्म रुकना पड़ेगा, फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके बाद आप नॉमिनेट अपने फाइल कर सकते हैं और गालिबन इम्कान ये था कि उसके बाद अगर वो आ जाते, और वो इसराइल के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, उसने काफ़ी हद तक जब मिडिल ईस्ट में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी किया था। लेकिन मसला सारा ये है कि अब इसराइल के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है वो भी फेल है, ईरान के अंदर भी डिफेंस सिस्टम वो भी काम नहीं कर रहा है जिस लेवल पर उनको काम करना चाहिए था। तो इस सूरत हाल में अमेरिका के जहाज और ये वो काफ़ी हद तक वो जो गिराने थे वो नहीं गिरा पाए। ये तो बाद में पता चलेगा ना कि अंदर से क्या मुखबिर थे, क्या काम कर रहे थे, किसी ने जानबूझकर सिस्टम डिसेबल किया हुआ था। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ईरान के सुप्रीम लीडर को बंकर से निकाल कर कंपाउंड में लेकर आए हैं और वहाँ पर आपने 40 कमांडर्स, यानी अक्ल तस्लीम करती है आपकी कि आप इनको कैसे एक जगह पर ले आए हैं। बंकर में जब तक वो महफूज थे कोई अटैक नहीं कर सकता था, जैसे ही उनको बंकर से बाहर निकाला है तो आप देख लें अटैक की जो सूरत हाल है वो भरमार इस वक्त हो गई है। तो यहाँ जो मामला ख़राब हुआ है वो अगले लेवल पर भी जाकर ख़राब होगा। अब इसराइल और अमेरिका कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप तो मिसाइल मारते रहेंगे, आप बॉम्ब मारते रहेंगे तो अमेरिका के अपने मिसाइल भी ख़त्म होते रहेंगे, इसराइल के भी ख़त्म होते रहेंगे। आपके पास ऑप्शन क्या? वो अवाम को कह रहे हैं कि आप लोग सड़कों पर आए, आप लोग आकर हिट करें, आप लोग आकर तबाही करें। तो अब ये जंग आपकी है, हमने जो करना था कर दिया। क्योंकि वो समझ रहे, देखिए आप अगर मिसाइल मारते रहेंगे, अगले आप पर मारते रहेंगे तो मिसाइलों से तो आप ये जंग नहीं जीतने वाले। ये तो एक बड़ी क्लियर बात है। आप मिसाइलों से, आपको पता है कि ईरान जो इस वक्त यूएई समेत कतर और दीगर जगहों पर मिसाइल मार रहा है, वो भी तो अमेरिका के दिए हुए हैं मिसाइल। तो अमेरिका के वहां पर भी मिसाइल खत्म होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान पहले मार रहा है हल्के हल्के मिसाइल, साथ साथ बड़े मिसाइल भी मार रहा है, इनके मिसाइल वो करवा रहा है खत्म। उसके बाद वो अटैक करेगा अपने खतरनाक मिसाइलों से, जो ये रोक नहीं पाएंगे। ऑलरेडी मिसाइलों की कमी होना शुरू होगी। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर वो कोई ड्रोन भेजता है, छोटा सा ड्रोन आता है और ड्रोन आकर हिट करता है और वो पहली बात है रुकते नहीं है, और अगर रुक भी जाए तो उनसे मिसाइल आप इस्तेमाल करते हैं, तो अमेरिका के लिए ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। वो ज़्यादा इस जंग को लंबा तवील खींच नहीं सकते। तो ईरान पहले उनका असला ख़त्म करवा रहा है, साथ साथ पैनिक क्रिएट कर रहा है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ इन्वेस्टमेंट, अमन, ये वो तमाम चीज़ें थी। लोग कहते थे हम टैक्स बचाने के लिए इस कंट्रीज़ में आते हैं, अब वो कह रहे हैं जब मिसाइल से बचने के लिए हम इधर उधर छुप रहे हैं। तो हमें ये बात समझ नहीं आ पा रही।
सो अब आने वाले वक्त में हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। अब ये जो अब तबाही हुई है जो ईरान ने की है, यानी आप अंदाज़ा करें 40 उन्होंने इमारतें गिरा दी हैं, इतनी तबाही उन्होंने की है, गज़ा बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। और देखिए ईरान के अलावा शायद ही किसी ने लड़ाई करनी है। ईरान के खिलाफ सारे कर सकते हैं लड़ाई, मुस्लिम ममालिक भी, लेकिन ईरान जैसी लड़ाई तो जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकते। सो अब आने वाले वक्त के अंदर हालात बड़े ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। मज़ीद अमेरिका के लिए परेशान कुन है, इजराइल के लिए परेशान कुन है, और बाकी ममालिक के लिए भी परेशान कुन मामला शुरू हो गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।